अक्षय तृतीया पर माता मणिकर्णिका ने भक्तों को दर्शन दिया। चक्र पुष्करणी कुंड में आस्थावानों ने डुबकी लगाई। अक्षय तृतीया पर काशीवासियों को दर्शन देने के लिए मां मणिकर्णिका गलियों में निकली। मां की प्राचीन प्रतिमा को पालकी पर सवार कराकर महंत आवास से चक्र पुष्करणी कुंड तक लाया गया। इस दौरान मां के दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। काशी के प्राचीन तीर्थ चक्र पुष्करणी पर अक्षय तृतीया पर रात में मां मणिकर्णिका का वार्षिक श्रृंगार हुआ। मां मणिकर्णिका की सवारी ब्रह्मनाल स्थित तीर्थ पुरोहित जयेंद्रनाथ दुबे बब्बू महाराज के आवास से निकली। रात में मणिकर्णिका माई की अष्टधातु वाली 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा तीर्थ कुंड में पीतल के आसन पर स्थापित की गई। इसके बाद देवी की फूलों व नए वस्त्रों से झांकी सजाई गई। रात भर भजन कीर्तन के बाद शनिवार को मध्याह्न में चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान हुआ। प्रधान तीर्थ पुरोहित जयेंद्रनाथ दुबे बब्बू महाराज ने बताया कि इस तिथि पर चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति को चारों धाम का फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका माता के अष्टधातु की प्रतिमा मणिकर्णिका कुंड से ही निकली थी। ये प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है। सिर्फ अक्षय तृतीया को पालकी पर सवार होकर दर्शन पूजन के लिए कुंड में स्थापित की जाती है। देवी प्रतिमा को कुंड में स्नान कराया जाता है। इसके बाद सवारी निकलती है। वहीं शनिवार को बड़ी संख्या में पहुंचे आस्थावानों ने कुंड में डुबकी लगाई। निधि दुबे क्या क्या है इसका महत्व मणिकर्णिका देवी का? इस मणिकर्णिका पूजा का विशेष महत्व है। ये साल में वार्षिक श्रृंगार हमारी कुल देवी का होता है। ये हमारी कुल देवी अति प्राचीन है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका कुंड का जो जल है वो गंगा के जल से भी प्राचीन है और इसका सर्वेक्षण भी हो चुका है कि ये गंगा के जल से इसका जल नहीं मिश्रित। ये गोमुख का जल है वो जो कहीं और से आता है। अगर आप स्नान भी करिएगा तो आप पाइएगा कि गंगा में जो जल है वो गर्म होगा और कुंड का जो जल है वो ठंडा होगा। और आप अगर आचमन उसका आचमनी करते हैं तो भी आप पाइएगा कि गंगा के जल के स्वाद में फर्क होगा और कुंड के जल के स्वाद में फर्क होगा। तो ये सर्वेक्षण से हो चुका है कि ये गंगा का जल है और ये बहुत प्राचीन जो कुंड है ये विष्णु के चक्र द्वारा जो है अर्पित है। विष्णु जी तपस्या करके इसको अपने चक्र से इस कुंड का निर्माण किया था। तपस्या करके इसमें जो है शंकर पार्वती को प्रसन्न किए थे और उनके पसीने से ये कुंड भर गया था। उसके बाद शंकर पार्वती जी जब इसमें स्नान करते वक्त पार्वती जी का कुंडल उस कुंड में गिर गया। उस वजह से पार्वती जी और विष्णु जी से पार्वती जी ने ये कहा कि मैं अब इसी अपने कौमार रूप में आदि अधिष्ठात्री मणिकर्णिका के रूप में इस काशी क्षेत्र में मणिकर्णिका क्षेत्र में निवास करूंगी और सभी को मोक्ष प्रदान करूंगी और सबकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। तभी से ये देवी कुंड से होकर निकली हुई है और ये जो उनके उत्पत्ति का है ये पूर्वजों द्वारा जो जानकारी चली आ रही है उसी द्वारा अक्षय तृतीया पर्व में मणिकर्णिका देवी की मूर्ति का दर्शन काशीवासी के लिए मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में भव्य श्रृंगार और पूजन आरती हुआ और आज पुनः दूसरे दिन मध्याह्न में 56 भोग लगा और जितने भी यात्री हैं वो सभी डुबकी लगाए कुंड के अंदर में और अक्षय पुण्य की प्राप्ति।